स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? सब कोई अच्छे हो? तो चलो अब हम लोग टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। और आज हम लोग इस पे एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफाज से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये बैक्टीरियोफाज ये दो शब्द से मिला हुआ एक शब्द है, इसी को समझते हैं। फाज हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी वायरस के लिए। तो वायरस के लिए एक शब्द है फाज, पहला पॉइंट बताए। और दूसरा बैक्टीरियो शब्द का मतलब हो गया बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला। फाज जो है ना, ये PHAGE, दिस इज द नेम इज मेंट फॉर वायरस। ये वायरस का नाम है, वायरस के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी वायरस के लिए हम लोग फाज शब्द का प्रयोग करते हैं। साइलेंट में कर दो। दूसरा, फाज अगर लिखा हुआ बैक्टीरियोफाज मतलब ये वायरस पे अटैक करने वाला कौन है? सॉरी, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कोलीफाज, ठीक है, तो उसका मतलब है ये कोली मतलब कोलाई बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है और मान लो कहीं पे लिखा हुआ प्लांट फाज, इसका मतलब हो गया ये वायरस प्लांट पे अटैक करेगा। जिसके भी नाम के पीछे बाद में फाज शब्द होगा वो वायरस फाज होगा, वो फाज का मतलब वायरस होगा। और उसके नाम के पहले जो शब्द है उसी पे वो अटैक करेगा। तो वायरस के बारे में इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम लोग वायरस के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। नहीं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वायरस अपने अटैक करने के मामले में, वायरस अटैक करता है। मान लो कि ये बैक्टीरिया पे अटैक किया, ये ह्यूमन बीइंग पे अटैक किया, ये कॉलीफ्लावर पे अटैक किया, ये किसी प्लांट पे अटैक किया, तो ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है अगर एक प्लांट वायरस या बैक्टीरियोफाज है तो ये सिर्फ बैक्टीरिया पे ही अटैक करेगा। उसके बगल में कितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाएं वो किन्हीं पे अटैक नहीं करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं करेगा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो फाज का शब्द का मतलब आप सबको क्लियर हो गया होगा, मीनिंग ऑफ फाज क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे बेसिकली हर्शी एंड चेज दो साइंटिस्ट थे। हर्षित थे, बहुत खुश थे हर्षित, और किसी को चेज कर रहे थे, नहीं किसी को चेज कर रहे थे, खोज किसी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, चेज कर रहे थे और उनको जीतना था, है ना, जीतने के लिए वो दौड़ रहे थे। क्या जीतना था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसी बात के पीछे दौड़ रहे थे। और इसको प्रूव करने के लिए हर्षित होके, खुश होके ये घूम रहे थे। हर्शी एंड चेज, ये नाम एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, ये नाम आपको याद रखना। सबसे पहले हम लोग वर्ड यूज किए हर्शी, है ना, हर्ष से ये देख रहे हैं चेज, ये बहुत हर्ष में थे, बहुत खुश थे और चेज कर रहे थे। 1952 में ये बैक्टीरियोफाज नामक वायरस को ग्रो कराए और उसी के बेसिस पे ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट किए। इसी एक्सपेरिमेंट को अभी हम लोग देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी का तुम्हारा जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th का टॉपिक है। इट इज मेंट फॉर 12th एंड नीट 12th और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा सीक्वेंस में हम कह सकते हैं छठा क्लास है मॉलिक्यूलर बेसिस का, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये 6th क्लास है। इसमें हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सपेरिमेंट किसके बारे में होगा? अबाउट बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या हुआ? एक वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला है उसी को बैक्टीरियोफाज कह देंगे। वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। अब यहां पे तुम्हारे एक जानकारी के लिए एक दो शब्द और बता दें रिगार्डिंग वायरस। वायरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 11th का जो पोर्शन होता है वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। वायरस से रिलेटेड कई डिजीज के बारे में बताए थे, जिसमें एक स्टेटमेंट हम बोले थे, वो स्टेटमेंट को यहां भी रिपीट करेंगे। वायरस ने, ध्यान से सुनना, वायरस ने चिकन खाया, ठीक है, चिकन खा के पोलो खेल के, पोलो एक गेम होता है ना, पोलो लकड़ी से जो खेलते हैं, तो वो घोड़े के ऊपर बैठ के पोलो खेलते हैं, पोलो खेल के मसल्स को ऐड किया।
क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, अरे ये जो कह रहे हैं ना, ये तो वायरस से होने वाले डिजीज की कहानी बता रहे हैं। चुटकी में तुमको ऐसे याद हो जाएगा, वायरस से होने वाले डिजीज। चूंकि यहां पे वायरस आ गया है तो इससे थोड़ी सी बातें जान लो। वायरस ने पोलो खेल के, चिकन खा के, पोलो खेल के मसल्स को ऐड किया, अब मसल्स बढ़ा लिया, और कंजंक्टिवाइटिस और कॉमन कोल्ड को उसके डेन में घुस के हराया। डेन मतलब गुफा, गुफा में बैठा हुआ था कौन, कंजंक्टिवाइटिस और कॉमन कोल्ड नामक दो बीमारी करने वाला। नहीं, कंजंक्टिवाइटिस बीमारी का नाम है, आंख की बीमारी है। कोल्ड हम लोग जानते हैं, कफ एंड कोल्ड, ये इसके डेन में, गुफा में बैठा हुआ था, छुपा हुआ था, उसके डेन में घुस के हराया, उसके घर में घुस गया, उसके डेन में घुस गया और उसको हरा दिया। ये सारे डिजीज का नाम था। वायरस ने चिकन खा के, चिकन स्टैंड फॉर, जितनी बार मन करे रिवाइंड करो, वीडियो रिवाइंड करो और देखो और याद करो। चिकन इज चिकन पॉक्स, चिकन खा के, पोलो खेल के, पोलियो स्टैंड फॉर, पोलियो। ये सब डिजीज का नाम है जो वायरस से होने जा रहे हैं। पोलियो। वायरस ने चिकन खा के और पोलो खेल के, मसल्स स्टैंड फॉर मिजिल्स जो होता है ये भी वायरल डिजीज है। मिजिल्स को वायरस ने चिकन खा के, चिकन पॉक्स, पोलो खेल के पोलियो, मसल्स को ऐड किया मिजिल्स, ऐड किया एड्स, और कंजंक्टिवाइटिस, कॉमन कोल्ड को उसके डेन फॉर डेंगू, हराया फॉर हर्पिस। ये तुमको कॉमन डिजीज बता दिए, ये कॉमन डिजीज बता दिए। ये तरीका है ना, हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो जाते हैं, तो बायोलॉजी में भी हमारी टेक्नोलॉजी काम करेगी ना, तो बायोलॉजी में भी हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड हो जाएंगे। जैसे तुमको मोबाइल दे दें तो तुम लोग मोबाइल के सारे फीचर्स को 5 मिनट में नए से नए एंड्रॉयड मोबाइल को तुम लोग निकाल लोगे। तो ये जो फीचर्स तुम लोग निकालोगे ना, ये हुआ तुम्हारा साउंड होना टेक्नोलॉजिकली, है ना। तुमको अभी हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोल दें, तुम्हारे पास सारा सिस्टम है, तुरंत तुम लोग डाल लोगे, तुरंत डेवलप कर लोगे, है ना। पीपीटी से पढ़ने लगोगे, पीपीटी बना लोगे। मतलब क्या है, यू आर साउंड विद द टेक्नोलॉजी, यू मस्ट बी साउंड विद द बायोलॉजी। और ये बायोलॉजी को साउंड करने के लिए आप महेश सर के क्लास का मजा लें, नहीं, महेश सर के क्लास का मजा लें, है ना। और हम अपने क्लास में जैसा है कि अपना फ़ोन नंबर भी हम देते हैं कि किसी भी बच्चे का, जैसे हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, अब हम लोग 12th के बाद के बच्चों के लिए, नीट के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोग इस नंबर पे, ये नंबर दिए होंगे हम लोग, है ना, और 965 ये जो नंबर दिए होंगे, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। कोई भी बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा कोर्स होता है, ये आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ 11th का बैच है, हमारे यहाँ पूरी कोचिंग है। 11th का कोर्स है, 12th का कोर्स है, टारगेट का कोर्स है, नीट और आईआईटी के लिए। नीट में, नीट के स्टूडेंट को बायोलॉजी पूरा का पूरा बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस मैं दूंगा, ठीक है। तो ये 2021 के लिए जो बच्चे इनरोलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी है ना, और जो उसके बाद पढ़ना चाहते हैं 11th फाउंडेशन में है उनके लिए भी है। तो हमारे पास ये सारे कोर्सेस हैं सभी पेपर्स के। बट बायोलॉजी नीट के लिए अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो पूरा कोर्स आपको, और वो जो हम लोग पढ़ाएंगे ऑनलाइन कोर्स, उसमें हम लोग पीपीटी के थ्रू करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, लैपटॉप के थ्रू करेंगे। आपको जैसे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में एक तरफ छोटा सा मेरा फोटोग्राफ आता रहेगा और क्लासेस चलते रहेंगे, मैं आपको समझाता रहूँगा। तो ये हमारा कई कोर्स हमारे हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी हम लोग बात कर दें तो अल्फ्रेड हर्श एंड मार्था चेज ये प्रूव किए, किसके हेल्प से, एक वायरस के हेल्प से, वायरस के अटैक करने के मोड से हेल्प से ये प्रूव कर दिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो लोग साइंटिस्ट किए थे काम, चूहे पे काम किए नहीं, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या। उन्होंने क्या कहा, समथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्मूथ वॉल्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया इनटू किसमें, तो बोलेंगे हम लोग रफ वॉल्ड बैक्टीरिया, या इसको दूसरे शब्द में बोले रफ वॉल्ड बैक्टीरिया एब्जॉर्ब something from heat killed bacteria with smooth wall. That something was what? वो something क्या था, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आया, मैकलियॉड, मैककर्टी और एवरी ने इसको एक्सप्लेन किया और क्या कहा
और प्रूफ किया कि दिस समथिंग इज नथिंग बट डीएनए। और इसी बात को फिर हम लोग कह रहे हैं हर्शी एंड चेज भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे थे। और ये क्या बोले, देखो जरा का, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने कहा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्या कहा इन्होंने? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। किसने कहा? देखो कैसे प्रूव किए। तो सबसे पहले समझो एक वायरस के बारे में। एक वायरस बैक्टीरियोफाज का ये डायग्राम हमने बनाया। बैक्टीरियोफाज या वायरस के बॉडी में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक बाहर का कवरिंग जिसको डीएनए नहीं बल्कि प्रोटीन कहते हैं। ध्यान से समझना, बाहर का कवरिंग इज नॉट डीएनए बट प्रोटीन का कवरिंग है। बाहर एक कवरिंग है जिसके बॉडी का पार्ट है, ये हेड है और ये टेल है। ये पोर्शन को कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड। तो ये वायरस के स्ट्रक्चर में हम लोग इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कशन करेंगे। यहां पे आपको केमिकली समझना है। केमिकली दिस आउटसाइड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो बाहर का बॉडी है ना, ये प्रोटीन का बना हुआ है। इसके अंदर ये देखो, ये अंदर जो मैं कॉइलिंग दिखा रहे हैं, दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज डीएनए। वायरस की एक और प्रॉपर्टी होती है, वायरस आइदर कंटेन डीएनए और आरएनए, नेवर दी बोथ। जैसे कि नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, नॉर्मल प्लांट सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों चीजें मिलती हैं। क्या क्या? आरएनए भी मिलता है और डीएनए भी मिलता है। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता है। वायरस में ओनली एंड ओनली आइदर आरएनए और डीएनए, नेवर दी बोथ। दोनों कभी एक साथ नहीं मिलते हैं, कभी नहीं रहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ वायरस। ये क्लियर हो गया? अब आ जाओ। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक वायरस, इसका नाम रखा गया T2 बैक्टीरियोफाज। अब भाई ये सब कैसा कैसा नाम है? T2 बैक्टीरियोफाज। देखो इसका शेप अगर हम लोग ऐसे देखो तो ये थोड़ा ऊपर का पोर्शन चौड़ा दिख रहा है और ये पतला दिख रहा है। इट इज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ टी, दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया T2 बैक्टीरियोफाज। क्योंकि ये वायरस का इस शेप वाला वायरस ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ये किस पे अटैक करता है? ये बैक्टीरिया को पसंद करता है और बैक्टीरिया पे अटैक करता है। अब यहां पे फिर अटैक से रिलेटेड कुछ बातें आपको बता दें। अटैक हमेशा, ये इसका हेड पोर्शन है और ये टेल पोर्शन है, ये गधे की तरह लात चलाता है। गधे की तरह लात चलाता है, मीनिंग बाय ये टेल पोर्शन से अटैक करता है। वायरस ऑलवेज अटैक बाय किस विच पोर्शन? तो कहेंगे टेल पोर्शन। तो एक यहां पे मान लो वायरस है, तो ये वायरस अपने टेल पोर्शन से किसी भी बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया होगा और ये वायरस होगा, अटैक करेगा। तो हमको ये भी पोर्शन मालूम हो गया, कौन से पोर्शन से ये इन्फेक्ट कर सकता है, ये क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट हम लोग जान गए और दूसरा पॉइंट भी जान गए। अब चलो, ये वाला डीएनए अब इस वायरस के बॉडी से निकलेगा, पियर्स करेगा और बैक्टीरिया के अंदर आएगा। हमको यह देखना है जेनेटिक मटेरियल, बाहर का पूरा कवरिंग प्रोटीन का बना हुआ है, बाहर का पूरा कवरिंग और अंदर का कंटेंट डीएनए है। तो हम लोग इसको लेबलिंग करते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं लेबलिंग करना। लेबलिंग क्या, ये समझाते हैं। हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इसको लेबलिंग कर देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। ध्यान से समझते जाना, यहीं पे पूरा क्वेश्चन है। ये पूरे कंटेंट को हम लोग जब समझा देंगे तो कंटेंट तो कुछ भी नहीं है। हमारा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये दोनों आदमी हर्शी एंड चेज कैसे चेज किए, कैसे दौड़े, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे प्रूफ कर दिए और आज इतना तेज दौड़े कि हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनको पढ़ रहे हैं और इतना पढ़ना पड़ेगा कि नीट में भी इनके नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख रहे थे। अब बताओ जरा सा फिर से, वायरस का नाम क्या बताए? T2 बैक्टीरियोफाज। टी शेप है, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस को पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए नाम रखे T2 बैक्टीरियोफाज। बॉडी किस किस चीज का बना हुआ? आउटर मोस्ट कवरिंग किसका बना हुआ है? आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटीन का बना हुआ है और अंदर का पोर्शन डीएनए का बना हुआ है। एकदम क्लियर होगा। इसीलिए वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियो प्रोटीन। दो ही पार्ट है इसका, न्यूक्लियस एंड प्रोटीन, दो ही पार्ट हुआ ना।
एक बाहर का प्रोटीन का पार्ट और दूसरा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता था, इसीलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या क्या बताएं। पहला बताए, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग दिखाए ना, दिस इज व्हाट, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ये एक बैक्टीरियोफाज है। ये क्या है? एक बैक्टीरियोफाज है। ये बैक्टीरियोफाज अब एक बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो देखते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो अंदर आएगा और जो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा वो तो बाहर ही रह जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या किए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के दो दो फॉर्म को ले लिए। तो चलो सबसे पहले डीएनए को 35S लिखे हैं। इसका मतलब क्या है? अब हम लोग यहां पे कुछ गड़बड़ है, यहां पे लिखा हुआ नहीं, ठीक लिखा हुआ है। डीएनए में लिखे 32P और प्रोटीन में है ये है 35S। अब जरा समझना ये होता क्या है। फास्फोरस के 32 आइसोटॉप को लिया गया, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप फास्फोरस के 32 आइसोटॉप को लिया गया। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स फास्फोरस एंड द आइसोटॉप वाज 32। और दूसरी तरफ हम एक और कंटेंट लिए, सल्फर के, रेडियोएक्टिव सल्फर के 35 आइसोटॉप को लिया गया। तो देयर आर 2 आइसोटॉप, एक फास्फोरस का 32 और सल्फर का 35। अब हम लोग चलते हैं डीएनए के बारे में। एक स्टेटमेंट पहले बताते हैं। डीएनए 3 चीजों का बना होता है। इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका बना होता है? बहुत से मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। चलो, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या 3 चीजें होती हैं? नाइट्रोजनस बेस, सुगर एंड फॉस्फेट। फिर से बोलो, डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दो, बहुत से बूंदिया को जोड़ दिए, लड्डू बन गया। वो एक एक बूंदिया 3 चीज हैं, एक एक बूंदिया जोड़ दिए तो लड्डू बन गया। लड्डू इज व्हाट? तो क्या देंगे? डीएनए। लड्डू इज व्हाट? डीएनए। बूंदिया इज व्हाट? तो बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब ये बूंदिया भी किससे बना? बेसन से बना, तेल यूज हुआ और शुगर यूज हुआ। 3 चीजें, बेसन से बना, तेल यूज हुआ और शुगर उसमें डाले, चीनी की चाशनी में बना। तो यहां फिर हम लोग बोले न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। नाइट्रोजेनस बेस, बेसन है, शुगर चीनी का चाशनी है, और फॉस्फोरस ये एनर्जी, तेल जो है उसमें एनर्जी है, फैट है। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलके, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाया। तो इसका मतलब फास्फोरस का कंटेंट कहां है? डीएनए में है। फास्फोरस का कंटेंट कहां है? डीएनए में है। क्लियर हो रहा है? चलो, तो डीएनए कंटेन फास्फोरस, इसीलिए 32 आइसोटॉप ऑफ फास्फोरस की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझते जाना, 32 फास्फोरस हम लोग आइसोटॉप लेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ चलो, अब हम लोग आते हैं, बॉडी के बाहर प्रोटीन है। बॉडी के बाहर क्या है? प्रोटीन है। इस प्रोटीन में सल्फर का कंटेंट है। प्रोटीन में क्या है? एमिनो एसिड्स होगा, और यहां पे क्या है? सल्फर का कंटेंट पाया जाता है। तो अब हम लोग एक वायरस को अटैक करने दे दिए बैक्टीरिया पे, ठीक है? तो वायरस का ये देखो अंदर वाला पार्टिकल डीएनए अंदर आ गया। कहां आ गया? वायरस से आ गया। ये बैक्टीरिया का, ये देखो डीएनए था, इसी बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर आ गया। कहां आ गया? तो डीएनए इंसर्ट किया इनसाइड बैक्टीरिया। आने के बाद ये बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम, ये बैक्टीरिया था, इसको अब हम पेट्री डिशेस में कल्चर मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। इस कल्चर मीडियम में हम बैक्टीरिया के ग्रो करने के लायक सारे केमिकल सब्सटेंस को दे दिए, और 2 जगह पे हम लोग इसको पेट्री डिशेस में ग्रो करा रहे थे। एक में रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस डाल दिए, और दूसरे में प्लेट में हम लोग 35S रेडियो एक्टिव सल्फर 35 आइसोटॉप वाला डाल के रख दिए कंटेंट में। कहां पे डालें? उस कल्चर मीडियम में डाल दिए हैं, उस कल्चर मीडियम में डाल दिए हैं। यह पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया तो फिर आगे बढ़ो, अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ होगा।
बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में ग्रो करा रहे हैं ना, इन विट्रो मतलब का मतलब जान गया ना, शीशे में, मतलब पेट्री डिशेस शीशे का बना होता, बीकर शीशे का बना होता, तो इन विट्रो इसको ग्रो करा रहे थे। और जैसे ही इसको इन विट्रो ग्रो कराए, छोटे छोटे बहुत से वायरस बैक्टीरिया के अंदर बन गए। अब इसमें प्रोटीन भी बना होगा और डीएनए भी बना होगा। चूंकि पहले वाले केस में नीचे के कल्चर मीडियम में हम लोग फॉस्फोरस कितना का डाले हैं, 32 फॉस्फोरस आइसोटॉप को डाले हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं P32, है ना। और फॉस्फेट के रूप में रहता है ये 32 आइसोटॉप जो होता है ना, ये फॉस्फेट के रूप में रहता है। उसी तरह सल्फर जो होता है वो सल्फेट के फॉर्म में मिलता है ना। तो ये फॉर्म हम लोग था उस पानी में डाल दिए थे, लिक्विड में डाल दिए थे। तो वो क्या किया, चूंकि वायरस भी तो ग्रो करेगा इनसाइड बैक्टीरिया, ये तो रिप्रोड्यूस कर रहा है। वायरस क्या कर रहा है, ये इनसाइड रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कल्चर मीडियम से अपने ग्रो करने के लिए सब्सटेंस को यूज कर रहा होगा। कल्चर मीडियम में कैसा था फॉस्फोरस, हम लोग बोलेंगे P32 फॉस्फोरस था। इसीलिए अब जो नया नया डीएनए इसका बन रहा होगा, सभी के डीएनए में P32 फॉस्फोरस क्या करेगा, ये यूज करना शुरू किया। तो जब इस वायरस बैक्टीरिया के अंदर 100, 200, 100, 200 वायरस ग्रो कर गए, तो सभी वायरस के अंदर में डीएनए जो होगा वो कैसा होगा, तो बोलेंगे दे ऑल विल कंटेन क्या चीज, बोलो, यस, P32 आइसोटॉप कंटेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसके अंदर पहुंच गया। अब दूसरी तरफ एक और पेट्री डिशेस में ग्रो करा रहे थे, जहां पे क्या डाले हम लोग, सल्फर डाले, रेडियो एक्टिव S35 का कंटेंट डाले, रेडियो एक्टिव S35 का कंटेंट डाल दिए। याद हो गया, कौन सा चीज डाले, रेडियो एक्टिव S35 का कंटेंट डाल दिए। अब जरा सोचो इसमें क्या हुआ होगा, ये प्रोटीन का पार्ट होता है, सल्फर इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो जब इसका बॉडी बन रहा होगा, इसमें नहीं, ये अलग बनाए और एक पेट्री डिशेस में अलग काम कर रहे थे, एक में अलग काम कर रहे हैं। यहां एक दूसरा बैक्टीरिया इसको दूसरे पेट्री डिशेस में ग्रो करा रहे हैं और यहां पे सल्फर का कंटेंट डाले। इसीलिए डीएनए तो नॉर्मल जैसा था वैसा होगा, लेकिन प्रोटीन में सल्फर एस कौन सा पार्ट आ गया, जरा देखो, 35 का पार्ट आ गया। तो अब मेरे पास दो अलग अलग पेट्री डिशेस में बैक्टीरिया के अंदर दो अलग अलग तरह के वायरस पाए जा रहे थे। एक वायरस ऐसा था जिसके डीएनए में फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और आइसोटॉप उसका मिल रहा था। दूसरा वायरस ऐसा था जिसके अंदर क्या मिल रहा था, दूसरा वायरस ऐसा था जिसका डीएनए तो नॉर्मल था, लेकिन प्रोटीन कैसा था, प्रोटीन में सल्फर का कंटेन 35 आइसोटॉप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल रहा था। अगर यहां तक समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, बढ़े, चलो, वेरी गुड। अगर मेरे क्लास में मेरी कोशिश रहती है 200% सबको समझाने की, और लिखा हुआ कंटेंट तो है ही है, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को तुम लोग पूरा डिस्कशन कर लो, एक भी क्वेश्चंस मेडिकल के नहीं छूटेंगे, है ना, क्योंकि मेडिकल में जो रेंज आ रहा है ना, दैट इज कंसंट्रेटेड ओवर एनसीईआरटी, एंड व्हाट वी आर टीचिंग, वी आर 100% एक्सप्लेनिंग, स्पेशली मी 100% we are giving the explanation of NCERT. On the basis of NCERT, we are explaining it and we are including last 25 years question. पिछले 25 साल के क्वेश्चंस को भी हम लोग इंक्लूड करके ये पढ़ाते हैं। तो अपडेट रहना है, हमें भी अपडेट रहना है और तुम्हें भी अपडेट रहना है। तो क्योंकि ये मॉडिफिकेशन हो गया इस बीच में सिलेबस में मॉडिफिकेशन हो गया। पहले ऐसा नहीं था, एनसीईआरटी को इतना फोकस हम लोग नहीं कर पाते थे, बहुत एग्जॉस्टिव पढ़ाना पड़ता था, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, बहुत एग्जॉस्टिव। बट आज के डेट में हम लोग एग्जॉस्टिव नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और मेरा भी बर्बाद होगा। तो नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ओवर
NCERT। तो चलो हम लोग बताएं, ये तुम लोग इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोगों में से ज्यादातर बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हो, मतलब नीट के लिए वर्कआउट कर रहे हो, और नीट के लिए तुम्हारा कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए वो बता दिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, 99% मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स को बायो में आता है। ये हर साल का फेनोमेनन है। 99 के कई बच्चे मेरे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो हमको रिजल्ट के बाद फोन करते हैं, सर आई गॉट 99, आई यूज्ड टू से वेरी सैड, व्हाई नॉट 100, क्यों नहीं 100 आया? जब किसी एक बच्चे को पूरे इंडिया में आया तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां पे हम समझाने में असक्षम हैं। हम आपको उस लेवल का समझा रहे हैं, फिर आपको 99 क्यों आया? तो बच्चे तो बच्चे ही हैं, हम भी एग्जाम देंगे तो 100 नहीं आएगा, ये अलग बात है। लेकिन हमारा टारगेट है कि आप पूरे के पूरे नंबर के लिए सोचो। डोंट थिंक ऑफ लेस मार्क्स, कभी कम नंबर की बात मत सोचो। तो ये तुमको मालूम हो गया। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारे पास दो तरह का वायरस है, एक जिसके डीएनए में P32 फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इंक्लूड कर दिए, और दूसरा वायरस जिसके प्रोटीन में S35 ये था आइसोटॉप ऑफ सल्फर। ये दोनों मेरे पास वायरस मिल गया। अब आ जाओ, इस इन्फेक्टेड वायरस को जो हम क्रिएट किए, बनाए, इन्फेक्टेड कर दिए। किससे इन्फेक्टेड कर दिए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उसको इन्फेक्टेड कर चुके हैं। इस वायरस को अब हम बैक्टीरिया पे अटैक करवाएंगे। अब फिर फ्रेश बैक्टीरिया लेंगे और 3 स्टेप होगा। पहला इन्फेक्शन करवाना, दूसरा ब्लेंडिंग कराना, और तीसरा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से उसको नीचे गिरा देना। क्या क्या हुआ जरा समझना। यहां पे हम लोग बाईं तरफ वाला पोर्शन को थोड़ा मिटाते हैं, ये समझाने के लिए कि हमको क्या क्या अब करना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। तो चलो थोड़ा सा स्पेस हम निकालते हैं ताकि हम इसके बाद के स्टेप को आपको अच्छे से समझा पाए। हम लोग क्या क्या किए जरा ध्यान से देखना। ये पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं, और अब हम इस पोर्शन को समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। बैक्टीरिया, अब हमारे पास वायरस दो तरह का हो गया। एक ये वायरस है, ये वायरस है, ठीक है, और ये जो वायरस है इसका डीएनए इन्फेक्टेड है। डीएनए में फॉस्फोरस है 32 रेडियो एक्टिव आइसो। दूसरी तरफ एक और वायरस है, ये वायरस में डीएनए तो नॉर्मल है, लेकिन बाहर जो वॉल है इसके प्रोटीन में सल्फर S35 आइसोटॉप ऑफ सल्फर रेडियो एक्टिव है। दोनों ही वायरस को बैक्टीरिया दे दिए, लो बेटा बैक्टीरिया पे अटैक करो। ये बैक्टीरिया को होल्ड कर लिया। वायरस क्या किया? ऐसे स्पाइस जो होते हैं ना, इससे बैक्टीरिया को होल्ड किया, और एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम प्रोड्यूस किया जो बैक्टीरिया के वॉल में पोर कर दिया। लाइसोजाइम लाइसिस शब्द से बना है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, है ना, और जाइम एंजाइम शब्द के लास्ट वाले लेटर को लिए और लाइसिस के पहले लेटर को लेके एक शब्द बना है लाइसोजाइम नामक बैक्टीरिया। ये लाइसोजाइम लाइसोजाइम एंजाइम यहां पे होल कर दिया, और इसी होल के थ्रू ये डीएनए आ गया बैक्टीरिया के पास, और ये भी डीएनए आ गया बैक्टीरिया के पास। ये भी डीएनए आ गया। चलो ये डीएनए आ गया बैक्टीरियल डीएनए के पास, और ये डीएनए भी आ गया, ये यहां बना दिए बैक्टीरियल। ये गोल वाला बैक्टीरियल डीएनए है। कहां पे आ गया? तो अब ये जो पहला स्टेज था इसका नाम रखे इन्फेक्शन। मतलब एक इन्फेक्टेड रेडियो एक्टिव कंटेनिंग S32 एंड S35 वाले वायरस को एक एक बैक्टीरिया दे दिए। इस बैक्टीरिया को वो अटैक किया, लाइसोजाइम एंजाइम ड्रिल किया, और डीएनए इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। ये पहला स्टेज था। इज इट क्लियर? अब चलो, बाहर अटैक करने के बाद इस प्रोटीन बॉडी का कोई काम नहीं रहता। तो हम लोग क्या किए, जब ये अटैक किया उसके बाद बैक्टीरियल सेल्स is agitated in a blender to break the contact between virus and bacteria। अब हम ये इस कंडीशन में एक एजिटेटर मशीन होती है, उसके अंदर इसको शेक किए। शेक करने से ये वाला पोर्शन बाहर गिर जाएगा। कौन सा पोर्शन बाहर गिर जाएगा? प्रोटीन का कवरिंग वाला पोर्शन बाहर गिर जाएगा। ब्लेंडिंग कर दिए, ऐसे ऐसे करके मिक्सअप किए।
तो अब जो बाहर हमको गिरा हुआ बॉडी दिखेगा, नहीं वायरस का, ये बॉडी दिख रहा है हमको वायरस का, तो ये ब्लेंडिंग हो गया। तो ब्लेंडिंग कैसे किए? बाय द प्रोसेस ऑफ एजिटेशन, एजिटेट किए। क्वेश्चन आ सकता है नीट में, बाय ब्लेंडिंग वी सेपरेट, तो वी सेपरेट बैक्टीरिया एंड वायरस, दोनों को अलग अलग कर दिए। इस बीच ये अपना काम कर चुका, तमाम कर चुका है, काम तमाम कर चुका है, लाइसोजाइम एंजाइम से पियर्स करके अपने डीएनए को पेनिट्रेट करा चुका था, और तब हम उसके बाद इसको ब्लेंडिंग कर दिए, और अब अलग अलग सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालेंगे तो ये सेडिमेंट करना शुरू करेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना शुरू किए। वायरसेस वेर सेपरेटेड बाय बैक्टीरिया। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन बैक्टीरियल सेल शोज प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए। अब हम इस बैक्टीरिया में पहले से कोई रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम चेक किए तो इस वायरस में हमको क्या मिला? रेडियो एक्टिव सेंट्रीफ्यूगेशन का डीएनए मिलने लगा, जो क्या प्रूव कर दिया, इस बैक्टीरिया में पहले ये एलिमेंट नहीं था, अब आ गया। तो किससे आया? वायरस से आया। लेकिन इसके केस में नॉर्मल डीएनए ही आया, चूंकि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो प्रोटीन का कवरिंग था, सल्फर था, इसमें नॉर्मल डीएनए आया। इन दोनों को जब कंपेयर किए, दोनों बैक्टीरिया के अंदर के डीएनए के एलिमेंट्स को जब देखे, तो प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल which is penetrating from the body of virus inside the bacteria। ये प्रूफ हो गया। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन बैक्टीरियल शेल शोज प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए लेबल्ड विथ किससे? P32। किससे उसको लेबल किए थे? फॉस्फोरस 32 से। वाइल रेडियो एक्टिव प्रोटीन लेबल्ड विथ S35 appeared। ये भी मिला, बाहर की तरफ गिरा हुआ। तो S35 कहां मिला? बाहर की तरफ। appeared outside the bacterial cell in the medium। वो जो मीडियम में शेक करके दोनों को अलग किए, यहां पे अगर इसको शेक करके अलग किए, एक ही में दोनों था, तो P32 अंदर मिला और S35 बाहर मिला। एक नॉर्मल वाले केस को अगर लेंगे, एक नॉर्मल केस को लेंगे, तो उसका डीएनए जो ऐसा था वैसा ही मिला। तो ये कंक्लूड हो गया हम लोग का, बैक्टीरिया दैट वी आर इन्फेक्टेड विद वायरस, वो बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्टेड हुआ, दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। इसका प्रोटीन जो था, अब ये जो बनाएगा नया नया वायरस, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा, लेकिन ये जितना भी डीएनए बनाएगा नया नया, ये सभी डीएनए, ये जो मान लो फिर नया डीएनए बनाया, फिर नया डीएनए बनाया, तो ये क्या प्रूव कर देगा? सभी का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। सभी का डीएनए क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लगा? इन्फेक्शन करने वाला कौन था? वायरस के बॉडी का डीएनए था। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय हर्सी एंड चेज। इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया? हर्सी और चेज ने किया, और इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कंफर्म कर गए, दस प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया। इसका मतलब प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं किया फ्रॉम वायरस। किससे? वायरस से। हेंस जेनेटिक मटेरियल दैट इज पेयर्ड, दैट इज पास्ड इज डीएनए। और वो जेनेटिक मटेरियल जो पास आउट हुआ किसके बॉडी से? वायरस के बॉडी से। किसके बॉडी में गया? वो गया डीएनए के, बैक्टीरिया के अंदर गया, ये डीएनए ही था। तो ये तुम्हारा एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट था। अब चेज साहब, हर्सी एंड चेज कर लिए, मामले को सल्टा दिए, दौड़ के आगे बढ़ गए और प्रूफ कर दिए ऐसे करके। क्या प्रूफ किए? बोले नाउ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चों क्या बोलेंगे आज के बाद? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये था तुम्हारा हर्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्सी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में दो बातें याद रखना। एक, सल्फर 35 लिए थे बच्चों, और फास्फोरस। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन पूछता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस किस को यूज किए? किस किस को यूज किए? एक बार फास्फोरस को, एक बार सल्फर को। ठीक है, इसको किसको? अब दो सीक्वेंस में देखो तो फर्स्ट पी पहले आएगा कि एस पहले आएगा? सोचो जरा सा, पूरा पढ़ना शुरू करो। क्या पहले आएगा? तो तुम लोग बोलोगे MnOPQRS।
P पहले आएगा सर, S बाद में आएगा, तो घबराओ मत, जो पहले आएगा डिजिट भी, क्योंकि तुमको वहां ऑप्शन देगा 32, 35, तो 32 किसके साथ अटैच रहेगा? फास्फोरस के साथ। और 35 किसके साथ? जो बाद में आया उसमें बाद वाला वर्ड्स, जो पहले आया उसमें पहले वाला वर्ड्स। चूंकि ऑप्शन देखोगे तो स्ट्राइक करेगा, महेश सर की कहानी बच्चों बच्चों की जुबानी है। मेरी जो कहानी होती है ना, बच्चों बच्चों की जुबानी, मतलब इतनी सारी कहानी होगी पूरे टॉपिक में। प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो बच्चे और दादाजी की पूरी कहानी नहीं, अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो मिस्टर डीएस की कहानी, पिथ इज प्रेजेंट इन मिस्टर डीएस। तो पूरे बायोलॉजी में वायरस में एक कहानी बता दी है, बैक्टीरिया की एक कहानी कि बैक्टीरिया इज ए टॉप क्लास टेबल टेनिस प्लेयर। लेकिन कैसा बैक्टीरिया? डर्टी डंटी डंकी बैक्टीरिया, बदमाश बैक्टीरिया था, डर्टी था, गंदा था, डंकी था, गधा था। डर्टी डंकी बैक्टीरिया इज अ टॉप क्लास टेबल टेनिस प्लेयर। ये टॉप क्लास टेबल टेनिस प्लेयर है। ये क्या बोल दिए सर आप? अरे ये भी बता दिए बहुत से डिजीज का नाम जो बैक्टीरिया से होता है। जो किससे होता है? बैक्टीरिया से। क्या क्या बोले? टॉप क्लास, पहले बोले डर्टी डंकी बैक्टीरिया, डी फॉर डिसेंट्री, दूसरा डी डर्टी डंकी, दूसरा डी फिर कुछ कोई डिजीज होगा, ठीक है। टॉप क्लास टेबल, 3 बार टी आया, टिटेनस, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फिर आया न्यूमोनिया, प्लेयर, पी से न्यूमोनिया। तो ऐसे हम लोग न्यूमोनिक्स बनाएंगे, कहानी बनाएंगे पूरे ये बायोलॉजी को समझने के लिए। क्योंकि ये जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देखो 2 पोर्शन होता है, एक बॉटनी एक जूलॉजी। जूलॉजी इज रादर इजी, बॉटनी पोर्शन इज मोर टफ। हम दोनों पढ़ा रहे हैं आपको। तो जो इजी पोर्शन है उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी है। उसका डायग्राम, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाएंगे, आपको बताएंगे माउथ है, स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, आपके समझ में आएगा क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। एनाटॉमी प्लांट्स का और एनिमल्स में यही अंतर है। ये जूलॉजी वाला पोर्शन बहुत ईजी होता है क्योंकि चीजें दिखती हैं। बॉटनी वाले पोर्शन में कॉन्सेप्शन जरूरत है, क्रिएट करना पड़ता है, तो हमको क्रिएट करना पड़ रहा है, तो हम लोग स्टोरी को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा तरीका है, ठीक है। तो चलो ये क्लास तुम लोग सभी एंजॉय किए। अगर एंजॉय किए तो पढ़ने के एंड के पहले एक बार सब कोई थम्स को अपने अप करोगे एंड करने के पहले, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाओगे। तो बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।